अब अपन चलते हैं गति, अगली जो है, जो अपनी गति जिसको मानी जाती है, कौन सी गति है? मनुष्य गति। अब मनुष्य गति में कौन कौन सी प्रकृतियां उदय में आ सकती है? मनुष्य गति तो बड़ी अच्छी है ना, इसमें सारी प्रकृतियां उदय में आ जानी चाहिए। थोड़ी बहुत कम कर लेंगे, थोड़ी बहुत कम नहीं होगी, बहुत सारी कम हो जाएगी। तो अपन चलते मनुष्य की तरफ। मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं भैया? हम तो दो ही जानते हैं, स्त्रियां और पुरुष। दो प्रकार के नहीं, तीन प्रकार के नहीं, चार प्रकार के। गुणस्थान सॉरी मार्गणाओं की तरफ से देखोगे 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। अभी तिर्यंच कितने प्रकार के बताए थे? कितने प्रकार के बताए थे? 5। अब आप ये सोचो उन 5 में से क्या करा जाए कि 4 बन जाए? वो जो 5 थे, कुछ आपको बुद्धि लगानी चाहिए। 5 में से 4 कैसे बना देंगे? दो ऋषभ भैया को दे दो माइक, दो ऋषभ भैया को। 5 में जो एक इंद्री से 4 इंद्री वाला कॉलम था, हाँ। वो बस मनुष्य में नहीं रहेगा, बाकी सारे भेद रहेंगे। अरे अरे भैया देखो, ये आपके सामने, आप कह तो सही रहे हो लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। यदि आप बोल रहे हो एक इंद्री से पंचेंद्री वाला चतुरेंद्री वाला निकाल देंगे मनुष्य तो वो एक कम हो जाएगा, हाँ है ना? लेकिन उसको तो हमने नंबर ही नहीं दिया है ना। आप सोच तो सही रहे हो लेकिन फिर भी आपको कुछ करना पड़ेगा। पहला नंबर, ओहो गजब ही हो गया, पहला नंबर हटा दोगे तो फिर वो सामान्य मनुष्य नहीं बचेंगे। 2 नंबर, 2 नंबर घटा देंगे, 2 नंबर घटा देंगे। क्यों 2 नंबर घटा देंगे? क्योंकि मनुष्य पंचेंद्रिय होते हैं। तो वो आपने जो बोला ना ऋषभ भैया कि ये एकेंद्रीय विकलत्र हटाओ, तो वो हटा देंगे। तो क्या हो गया, वो सीधे अब एक ही बॉक्स बचा, तो वो ऊपर पहुंच जाएगा। क्योंकि सारे सामान्य मनुष्य जो हैं पंचेंद्रिय हैं, तो उनको फिर अलग से पंचेंद्रिय विकलत्र में बांटने की जरूरत नहीं है। तो क्या बनेगा, ऐसा बन जाएगा मनुष्य सामान्य, उसके नीचे पर्याप्त, अपर्याप्त, और पर्याप्त के फिर 2 टाइप्स करेंगे, पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी और मनुष्यनी। तो मनुष्यनी का नंबर है 3 और जो लब्धि पर्याप्तक है उनका नंबर है 4। समझ में आया? ऐसे ये 4 प्रकार के मनुष्य हैं। चलो अपन चलते हैं 4 प्रकार के मनुष्यों में। सबसे पहले सामान्य मनुष्य, गाथा नंबर है 298। पिछली ही गाथाओं से मतलब कुछ देख रहा हूं, तो उसके अनुसार एक प्रश्न है कि पर्याप्त बोलते ही सीधे पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी को ले रहे हैं क्या? क्योंकि उसकी अगली गाथा में तुरंत बोल रहे हैं कि पिछली गाथा में से 2 कम करके स्त्री को जोड़ो, तो इसका मतलब पर्याप्त बोलते ही स्त्री वेदी को नहीं ले रहे हैं क्या? क्योंकि यहाँ पर भी अपन ने कॉलम बनाया अभी, तो नंबर नहीं दिया अपन ने पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी को। पर एक सेकंड, आपको क्या बोल रहे हो? एक बार वो चार्ट ले आइए। हाँ, अब जैसे पर्याप्त को 2 नंबर दिया, हाँ। और मनुष्यनियों को अपन ने नंबर दे रहे हैं अपन, हाँ। पर पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी को अपन अलग नंबर नहीं दे रहे हैं। हाँ। तो और यहाँ पर टीका में भी मतलब आचार्य ने पहले तिर्यंच के विषय में भी पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी अलग नहीं कहते हुए पर्याप्त के नाम पर ही उनके 97 गिनाए। तो क्या हुआ उसमें? मतलब पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी पर्याप्त के नाम पर ही बोल रहे हैं क्या? ऐसा कह रहा हूं मैं। पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी को पर्याप्त ही है। जैसे पर्याप्त तिर्यंचों की बात करेंगे तो वो पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी की ही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं नहीं, जब पर्याप्त हम सामान्य बात करेंगे तो पर्याप्त में तो हमको सभी लेने होते हैं, ठीक है? इसलिए वो उस वक्त देखेंगे, वो जो मैंने बीच में नहीं, क्योंकि उसमें जब उदय उदय विच्छित्तियां दे रहे हैं वो पुरुष वेदी के हिसाब की लगा रहे हैं। वो अलग से नहीं लगाते, हम उनकी लगाएंगे, योनिनी की अलग लगाएंगे। लेकिन जब पर्याप्त की लेंगे तो उसमें आपको सभी कंसीडर करने, दोनों टाइप्स कंसीडर करने, क्योंकि वो नंबर 2 है ना, तो 2 है तो उसमें दोनों चीजें आएंगी। तो हम एक और पुरुष वेदी नपुंसक वेदी को 2 नंबर नहीं कहते। तो 5वां चार्ट बन जाएगा ना? 5वां क्यों बनेगा? पुरुष वेदी नपुंसक वेदी का? हाँ। उसका नहीं बनाते हैं, उसका क्या करेंगे अलग से, जो दूसरी मार्गना है उसके हिसाब से समझेंगे। इसलिए मैंने कल भी कहा था आपसे कि इनको छोड़ दिया तो पर्याप्त में से यानी 2 नंबर में से 3 नंबर को माइनस कर दो तो आपके पास शेष आ जाएंगे। वो पर्याप्त मनुष्य में भी
स्त्रीवेद को घटा दिया है, इसलिए वो वहां करना है क्या, ये पूछना चाह रहा हूँ। वो जो लिया जाता है मार्गणाओं में, पर्याप्त के नाम पर तीनों लिए जाते हैं और फिर योनिनी को उसमें और अलग से लिया जाता है। ठीक है, अब वो यहाँ पर करके दिखाया उस प्रकार से, तो उसको एक बार और देखते हैं। लेकिन वो जो सिस्टम है मार्गणाओं का, मनुष्य और तिर्यंश का, तो यदि आप पर्याप्त तिर्यंश बोल रहे हो तो उसमें दोनों प्रकार के शामिल होते हैं। पर्याप्त मनुष्य बोल रहे हो तो वो तीनों प्रकार के शामिल, मतलब दोनों जो दिए हैं अलग अलग टाइप्स, वो शामिल होते हैं ऐसे। गाथा, हाँ गाथा 298। मणुवे ओघो थावर तिरियादाव दुग एय वियलिंदे साहारण दराउतियम वे गौव्य छक परिहीणो। मणुवे, मणुवे में क्या करना है, मनुष्य, ओघो यानी ओघ के समान है उसमें, लेकिन इतना करो, परिहीणो इतनी चीजें घटाना, 122 में से घटानी है। थावर तिरिय आदाव दुग, थावर द्विक तिरिय द्विक आदाब द्विक, यानी स्थावर सूक्ष्म, तिर्यंच गति गत्यानुपूर्वी, आदाप यानी आतप और उद्योत, एय विलिंदी एकेंद्रीय विकलत्रय, साधारण यानी साधारण, इतर यानी इतर आउतियम बाकी शेष तीन आयु, तो नरक आयु, तिर्यंचायु, देवायु, वेगुव्य छक्क, वेक्रियक षटक। ठीक है, ऐसे करके इनको घटा दो तो कितनी हो गई कुल मिलाकर के 20 प्रकृतियां घटाई। इन सब का उदय मनुष्य गति में पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, मनुष्य हैं। एक यहाँ पर शब्द दिया है तिर्यक एकादश, आगे जाकर के चौथे अधिकार में बताएंगे उसका मीनिंग क्या होता है। तिर्यक एकादश यानी वे प्रकृतियां जो मात्र तिर्यंचों में ही उदय में आती है। जब हम मनुष्यों की बात करें, नारकियों की बात करें, देवों की बात करें, तो आप सीधे से क्या कर सकते हो, तिर्यक एकादश घटा सकते हो। सत्व विच्छुत्ति आएगी भी आगे, तो ये एक शब्द में आपको 11 प्रकृतियां सीधे से समझ में आएगी, वो जो घटाई जाती है। तिर्यक एकादश यानी तिर्यंच संबंधी 11 प्रकृतियां। कौन कौन सी है वह, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जाति, चार, सावर सूक्ष्म साधारण एक इंद्रिय वाली, आतप उद्योत तिर्यंश को ही आता है, और तिर्यंश गति गत्यानुपूर्वी ये भी तिर्यंश को ही आती है। तो ये 11 प्रकृतियां ऐसी हैं जो मात्र तिर्यंश में होने से इसका नाम है तिर्यक एकादश। उनको घटा दो, वैक्रियक षटक या वैक्रियक अष्टक कह लो, उनको घटा लो। 11 और 8 19, और एक क्या बच गई, तिर्यंचायु, सब मिलाकर के 20। 122 में से 122 में से 20 गया, कितना बचा, 102। 102 प्रकृतियां मनुष्यों में उदय योग्य हैं। अब कितने गुणस्थान बनेंगे इसमें, कितने गुणस्थान बनेंगे, 14। तो आपको बनाने हैं, क्या बनाने हैं, 14 गुणस्थान बनाने। लेकिन इसमें थोड़ी सी विशेषताएं कहीं कहीं, तो वो आगे स्वयं आचार्य बता रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर विशेषता है, थोड़ा सा अपन कर लेते हैं इसे। 299 नंबर की गाथा है। मेच्छम पुण्यम छेदो अणमे सम्मेच्छ गादितिसु अयदे विधेयक सायण राणो दो भगणा तेजय जसयम। अब इसमें जो कुछ प्रकृतियां हैं अनुपूर्वी से रिलेटेड, वो प्रकृतियों की कुछ विशेषता है, वो विशेषता बताते हैं। क्या विशेष, अलग से बताई ना उन्होंने, दिख रहा है आपको, अच्छा आ रहा है। तो पहला गुणस्थान है, पहले गुणस्थान में कितनी जाती प्रकृतियां, 5। यहां पर कितनी जानी चाहिए अब, क्यों 2 जानी चाहिए, आतप साधारण सूक्ष्म, ये 3 प्रकृतियां है ही नहीं। कहाँ नहीं है, 102 में नहीं है, तो इसलिए बची हुई कितनी है, मिथ्यात्व और अपर्याप्त है, तो उनकी विच्छुद्धि करेंगे। दूसरा गुणस्थान, उसमें जाति कितनी थी, 9, तो अब कितनी जाएगी, 4। क्यों, एक इंद्रिय, स्थावर
3 2 4 इंद्रिय, इनको घटा दो, हट गई वो। फिर तीसरा सिंपल है, चौथे में कितनी जाती है 17, यहाँ कितनी जाएगी, जैसे त्रियंश में किया था सेम वैसे करना है, वेक्रिय कष्टक को हटाओ और यहाँ पर त्रियंचानुपूर्वी को हटाओ, तो 8 और 1 9, तो 9 कम हो गई, 17 में से कितनी बची 8। जो पांचवा गुणस्थान है उसमें यहाँ पर चेंज आएगा, पांचवें गुणस्थान में जाती कितनी है 8, यहाँ पर कितनी जाएगी 5, 5 क्यों जा रही है, तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु और उद्योत, ये तीन का क्या है पहले से हमने माइनस किया है। नीच गोत्र अभी भी पाया जा रहा है, क्योंकि पांचवें गुणस्थान तक भी मनुष्यों में नीच गोत्र हो सकता है, यानी नीच गोत्र वाले मनुष्य भी पांचवें गुणस्थान को प्राप्त कर सकते हैं। कोई ऐसा समझता है कि नीच गोत्र पांचवें में लिया है तो किसके लिए लिया है, त्रियंचों की अपेक्षा से लिया, क्योंकि त्रियंच नीच गोत्री होते हैं, वो भी संयमी होते हैं, लेकिन मनुष्य होंगे तो वो उच्च गोत्री होंगे। यदि ऐसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य भी हो यदि वे नीच गोत्र वाले हैं तो भी उनके पांचवा हो सकता है। उच्च गोत्र ही हो पांचवे में सारे मनुष्यों का, ऐसा नियम नहीं है। यदि ऐसा होता तो वो चौथे में उसकी विच्छुत्ति कर लेते, लेकिन कहाँ पर करी है, पांचवे में करी है, यानी पांचवे के आगे नहीं है, लेकिन पांचवे तक नीच गोत्र की संभावना है। आप सोचो कोई व्यक्ति है वह गोत्र की अपेक्षा से नीच है, तथापि सम्यक दृष्टि से बढ़ करके है, क्योंकि उसने 2 कषाय के अभाव को प्राप्त किया है। तो हम कैसे किसी के बाहरी चीज को देख करके उसके नाम कुल खानदान को देख करके नाप सकते हैं। उसको होना चाहिए कषाय रहित, यदि अच्छा माना जा रहा है तो उसको सम्यक्त्व व्रत सहित होना चाहिए, तो वो हो सकता है। ऐसा यहाँ पर अंतर है। बाकी सब चीजें जो हैं वो सामान्य है, आप इसको देखोगे तो समझ में आ जाएगी। करने की जरूरत है क्या ऐसे? नहीं? कुछ प्रश्न है आपको? हाँ बोलो। इसकी गाथा का अर्थ नहीं किया, गाथा का अर्थ कर लेते अब। 299 नंबर की गाथा है ना, इसका अर्थ नहीं किया था। मिच्छम अपुण्यम छेदो, मिथ्यात्व और अपर्याप्त इसका छेद होता है। फिर अण मिस्सम, अण यानी अनंतानुबंधी, फिर अनंतानुबंधी का विच्छेद होता है। फिर मिस्सम, फिर मिश्र का विच्छेद होता है। कहाँ पर? मिच्छग आदि तीसु, मिथ्यात्व आदि 3 प्रारंभ के गुणस्थानों में ऐसे क्रम से विच्छुत्ति है, यानी बहुत ज्यादा नहीं है, जो 2 4 1 इतनी विच्छुत्ति है। अयदे जो अयत गुणस्थान है, चौथा गुणस्थान है, उसमें विधीय कषाय, द्वितीय कषाय की विच्छुत्ति है। द्वितीय कषाय यानी अप्रत्याख्यान। नराणु नरक गत्यानु मनुष्य गत्यानुपूर्वी की। फिर दुर्भग अनादेज अजसयम, दुर्भग अनादेय अयश, ऐसा करके 4 और 1 5 और 3 8, इन 8 प्रकृतियों की विच्छुत्ति चौथे गुणस्थान में होती है। अलग से क्यों बताया? क्योंकि थोड़ी अलग होगी ना प्रकृतियां। अब इसके बाद में बच गया देश, तो देश के लिए बता रहे हैं 300 नंबर की गाथा में। देश यानी 5वां गुणस्थान। देशे तदीय कसाया नीचमेव मनुष्य सामन्ये पज्जते विय इत्थि वेदा पज्जत परिहीणो। देश यानी देश में, तदी कसाया तृतीय कषाय की विच्छुत्ति होती है, यानी प्रत्याख्यानावरण 4 और नीचम और नीच गोत्र की, तो ऐसा करके 5। एमेव मनुष्य सामान्य, इस प्रकार से मनुष्य सामान्य में विच्छुत्ति जानना। आगे क्यों नहीं बताइए? आगे सारी जो विच्छुत्तियां हैं वो वैसे भी मनुष्य को ही होती है। 5वें तक की विशेषता है, 6ठे से लेके 14वें तक में जो विच्छुत्तियां हैं वो मात्र और मात्र मनुष्य को ही है। तो जो हमने गुणस्थान में जैसे बताई है वैसे वैसे आप चलाते जाना, इसलिए अलग से नहीं कह रहे हैं। इस प्रकार से मनुष्य सामान्य पूरा हो गया। अब कौन सा आया? मनुष्य पर्याप्त है। तो उनका पज्जत्ते भी, पर्याप्त में भी इसी प्रकार से है, लेकिन क्या करना? इत्थि स्त्री वेद को माइनस किया और अपज्जत परिहीणों, अपर्याप्त प्रकृति को माइनस किया। तो वो जो पर्याप्त मनुष्य हैं
उनके क्या है, अपर्याप्तपना नहीं पाया जाता है, तो अपर्याप्त प्रकृति माइनस करी, और यहाँ पर स्त्री वेदी माइनस किया है, तो वो जो पर्याप्त के एक सब टाइप है जिसको स्त्री वेद के अलावा नपुंसक वेदी पुरुष वेद कहा है, उसकी अपेक्षा से यहाँ लिया है, बाकी वो होता नहीं वैसा, यहाँ पर उस प्रकार से चल रहा है। तो 90 कितनी प्रकृतियां थी अपने पास, 102, तो 102 में से 2 कम किए, कितने हुए 100, तो कौन निकल के आएंगे आपके पास, पर्याप्त वेदी नपुंसक और पुरुष। पर्याप्त वेदी मनुष्य जो है, जो कि कैसे हैं, पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी। क्यों, क्योंकि आपने स्त्री वेद को घटाया है। स्त्री वेद को क्यों घटाया है, मनुष्यनी में लेके चलेंगे उससे, तो ऐसे 2 कम कर दिए 100 में से, तो 102 में से तो 100 बचे। आपको ये बताना है बिना देखे, माइक कौन ले पकड़ेगा, प्रतीक्षा बहन को दे दो। जो 100 में से हमने 2 कम किए हैं, तो आपको बस इतना सा बताना है कि इफेक्ट कहां पर पड़ेगा, वो जो विच्छुत्ति का चार्ट बनेगा उसमें अंतर कहां पर पड़ेगा, बिना देखे शुरू के पेज बताने हैं। और आप ये कर सकते हो कि पीछे ही पीछे का पेज खोल लो, इतनी छूट है आपको, सबसे लास्ट का पेज खोल सकते हो। 2 प्रकृतियां कम करी है, 2 प्रकृतियां कम करने से अंतर कहां पर पड़ेगा, इतना सा एक तो बताना पहले है। में एक तो पहले में अपर्याप्तक अपर्याप्तक, तो क्या करेंगे वहां पर, अपर्याप्तक को माइनस और माइनस कर देंगे, बढ़िया बढ़िया। और स्त्रीवेद कहाँ तक चल रहा है, 2 मिनट, 9वें तक चल रहा है, तो वहां पे माइनस कर देंगे। मतलब आप सही बोल रहे हो, मतलब क्या हुआ उसका, स्त्रीवेद इसके आगे नहीं आएगा ना, तो मतलब इसको इसकी विक्षुति हो जाएगी यहाँ पे। कहाँ पर, 9वें में 9वें में स्त्रीवेद की विच्छित्ति हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा बोलो कि कितनी प्रकृतियां लिखी है वहां, 6, 6, तो 6 में से क्या करेंगे अब वहां पर, मतलब एक 5 हो जाएगी, 5 लिखेंगे। क्यों हाँ। 5 लिखेंगे, क्योंकि स्त्रीवेद अपन पहले माइनस कर रहे हैं। बस समझ में आ गया आपको, मतलब वो 2 प्रकृतियां करी है, तो ऐसा मत कहो कि विच्छुत्तियां करें, विच्छुत्ति करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब उसको उदय में से ही माइनस कर उदय देना। में से माइनस कर दिया है, वो है ही नहीं, डजंट एग्जिस्ट एनी मोर, तो जब है ही नहीं तो आपको कंसीडर नहीं करना, ठीक है। ये 2 अंतर पड़ेंगे, बाकी सारा का सारा एक जैसा बनेगा। तो ये क्या हो गया अपना, पर्याप्तक का हो गया, ठीक है।